तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मॉस में मतलब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेस। इसका नाम क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एंड स्कोरिंग चैप्टर है। लिखो, बेंडिंग स्ट्रेस। चैप्टर का नाम है बेंडिंग स्ट्रेस। इसमें आप 4 to 6 मार्क्स की थ्योरी एंड 3 to 6 मार्क्स की न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए लिखो, बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इट इज द स्ट्रेस, इट इज द स्ट्रेस इट इज द स्ट्रेस produced due to the bending action, due to the bending action of beam, of beam। बेंडिंग स्ट्रेस सर क्या ये होता है? फर्स्ट पेज है ना। हाँ, फर्स्ट पेज है ना। बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है बेंडिंग एक्शन से, है ना। आपके बीम पे जो भी बेंडिंग एक्शन आता है या बेंडिंग मोमेंट जो भी प्रोड्यूस होता है, उसका जो स्ट्रेस डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेस। अब याद रखना इसके कुछ साइन कन्वेंशन याद रखना। अगर आपकी बीम ऐसे नीचे की ओर बेंड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैगिंग। इफ योर बीम इज बेंडिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड सैगिंग मोमेंट। तो यहाँ पर सैगिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है एंड सैगिंग को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। सैगिंग को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर आपकी बीम ऐसा उल्टा बेंड होती है ऊपर की ओर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉगिंग। हॉगिंग, इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो दो तरह के एक्शन है, एक है सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, एक है हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। दोनों के दोनों जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। वी कॉल इट बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, फटाफट नोट करो। अब लिखो आगे। अब याद रखना, बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन है जो कि वेल प्रूव्ड है। आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उसकी डायरेक्ट इक्वेशन पढ़नी है। लिखो, द बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, द बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन इज एज फॉलोज, इज एज फॉलोज। जो बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं ऐसा। उसका फॉर्मूला है एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। और ये सीधा 2 मार्क का क्वेश्चन आपका। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, स्टेट फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। वो बोलेगा सिर्फ स्टेट करो फ्लेक्सुरल फॉर्मूला और हर एक का नाम का मतलब बताओ। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क का है आपका, याद रखना। बोलो इक्वेशन क्या देंगी? एम बाय आई, आई को आप आई एक्स एक्स बोल सकते हो, इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। सर स्टेट फ्लेक्सुरल फार्मूला और बेंडिंग स्ट्रेस पूछेगा ना। हाँ, स्टेट फ्लेक्सुरल फॉर्मूला और बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन बोल देना। तो ये इक्वेशन डालनी बस। यहाँ पे एम का मतलब होता है मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं जिसको हम लोग। आई एक्स एक्स का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ई को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वाई को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस
फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर, टू एक्सट्रीम फाइबर। इक्वेशन याद रखना बेटा, एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। नोट करो। डन। यस। मैक्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी आना। एन मतलब न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से लेकर एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस उसको हम वाई बोलते हैं। कैसे निकालना है सब बता दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर। चलो, ये कंफर्म 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। अब देखो, एक और क्वेश्चन लिखो 2 मार्क का। लिखो डिफाइन, डिफाइन न्यूट्रल एक्सिस, डिफाइन न्यूट्रल एक्सिस। डिफाइन न्यूट्रल एक्सिस। ध्यान रखना, हर बीम के पास अपनी अपनी एक न्यूट्रल एक्सिस होती है। हर बीम की एक अपनी न्यूट्रल एक्सिस होती है, जहां पर ना तो टेंशन ना तो कंप्रेशन एक्ट करता है। समझ गया? एक ऐसी एक्सिस जहां पे ना तो टेंशन ना तो कंप्रेशन एक्ट करेगा। लिखो, एन एक्सिस, एन एक्सिस वेयर, वेयर स्ट्रेस स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन क्या रहेगा, इज जीरो। वेयर स्ट्रेस स्ट्रेन इज जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एक ऐसी एक्सिस जहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, जीरो होता है। फिर लिखा हुआ है एट न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस नाइदर, नाइदर कंप्रेशन, नाइदर कंप्रेशन नॉर टेंशन अक्कर्स, नॉर टेंशन अक्कर्स। न्यूट्रल एक्सिस पे ना तो कंप्रेशन ना तो टेंशन एक्ट होता है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल बीम है, ये उसकी न्यूट्रल एक्सिस मान लो। ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो मैंने क्या बोला, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है बेटा, हर्ष? स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस पे? जीरो। जीरो होता है। तो इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनेगा, उसमें यहाँ पर ऊपर पे कंप्रेशन आएगा, नीचे में टेंशन आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन अज्यूम करो कि ऊपर में कंप्रेशन नीचे में टेंशन आएगा। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी, नीचे में टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी। इसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। चलो यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको?
आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, लिखो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलास फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अभी बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो मैं तुमको लिस्ट लिखा रहा हूं ना, ये लिस्ट प्रॉपरली याद रखना। ये लिस्ट अपने को एसएफडी बीएमडी में काम आने वाली है। ठीक है, चलो पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट सेंटर। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोड कहां पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये लोड है डब्ल्यू। लोड कहां पे आ रहा है बेटा, सेंटर पे आ रहा है, मतलब L/2 पे आ रहा है। ठीक है, अब इसका बीएमडी याद रखना है। इसका बीएमडी बनता है ट्रायंगल, ये सबको मालूम है। इसका बीएमडी कैसा बनता है, ट्रायंगल बनता है। मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, WL/4। करेक्ट है, मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, WL/4। ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बीएमडी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। मोमेंट की वैल्यू कितनी है, WL/4 स्टैंडर्ड है। जब लोड सेंटर पे होता है तब मोमेंट का फॉर्मूला WL/4। याद हुआ क्या हर्ष, दूसरा वाला हर्ष? यस। चलो नोट नोट करो फटाफट। लिखो। हो गया। बाकी लोग का हुआ? हो गया। हो गया, चलो सेकंड केस देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैरिंग यूडीएल है। अब बीम सिंपली सपोर्टेड है, उस पर लोड कौन सा आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, ऐसा ऐसा पूरा यूडीएल आ रहा है। याद रखना इसका बीएमडी कैसा बनता है, ये बनता है पैराबोला। क्या बोलते हैं उसको, पैराबोला बोलते हैं। ऐसा बनेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है बीच में यहाँ पर। मोमेंट की वैल्यू आती है WL² क्या आती है, बोलो? 8। 8। मोमेंट आता है WL²/8। ठीक है, तीसरा, चलो पहले कॉपी कर लो तो आगे बढ़ता है। लिख लिया? तीसरा केस देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैरिंग यूडीएल प्लस पॉइंट लोड। दोनों लोड आ गया, अभी यूडीएल भी आ गया, पॉइंट लोड भी आ गया। ठीक है, यह क्या यूडीएल और सेंटर पे आ गया पॉइंट लोड W। ये छोटा W है,
और वो बड़ा डब्ल्यू है। स्मॉल डब्ल्यू को यूडीएल गिनते हैं किलो न्यूटन पर मीटर में, और पॉइंट लोड को गिनते हैं किलो न्यूटन में। पॉइंट लोड आ रहा है सेंटर पे, L/2 L/2। ठीक है, यहाँ पर दोनों के कॉम्बिनेशन है, यूडीएल भी है पॉइंट लोड भी है। ऐसा एक बार क्वेश्चन आ चुका है आप लोग को कि यूडीएल के साथ साथ पॉइंट लोड दिया उसने। तो इसका बीएमडी बनता है पैराबोला, सेम बनता है पैराबोला। तो इसका जो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है एम, वो दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करना। पहला पॉइंट लोड वाला क्या था, WL/4 था। यूडीएल वाला क्या था, WL²/8। मैं एक काम करता हूँ, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पॉइंट लोड को पी बोलता हूँ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये पी बोल देता हूँ। तो बोलो पॉइंट लोड की वजह से फॉर्मूला क्या है, PL/4 हो जाएगा हर्ष। ये फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट लोड। यूडीएल की वजह से फॉर्मूला क्या था, चलो व्हाट वाज द फॉर्मूला ड्यू टू यूडीएल, भूमिका? WL² / 8। WL²/8। अरे दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करना ना बेटा। ड्यू टू पॉइंट लोड WL/4 है, डब्ल्यू को मैंने अभी यहाँ पे पी बोल दिया हूँ, PL/4 आ गया। और ड्यू टू यूडीएल क्या था, WL²/8। अब ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें दोनों मोमेंट्स को अपने को ऐड करना पड़ेगा। समझा गया सबको? प्रतीक्षा पढ़ लो, गायत्री। हाँ सर। प्रतीक्षा को समझा, प्रतीक्षा? चलो पलटाओ क्या, जल्दी बोलो। जला। झाला साहब झाला। चलो पॉइंट नंबर 4 लिखो, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग एसेंट्रिक पॉइंट लोड, कैरिंग एसेंट्रिक पॉइंट लोड। अभी पॉइंट लोड क्या है, एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक मतलब लोड अभी सेंटर पे नहीं है बेटा, लोड कहां पर है, कहीं बीच में है। डब्ल्यू ए हो गया, लोड आ गया बीच में ए और बी पे। पहला केस क्या था हर्ष, लोड कहाँ था, सेंटर पता मतलब L/2 सेंटर L/2। पे। हाँ सेंटर मतलब L/2 L/2। हम्म। अभी सेंटर नहीं बन रहा है, अभी बन रहा है ए और बी। तो इसका बीएमडी भी ट्रायंगल ही बनता है, ऐसा ट्रायंगल बनता है। पर इक्विलेटरल पॉइंट, नहीं रहेगा। हाँ पॉइंट लोड के नीचे मैक्सिमम हाइट बनेगा ऐसा वाला। मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, WAB/L। मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, WAB/L। ये बनेगा बीएमडी। नोट करो। हो गया सर। हो गया। हो गया। देखो लास्ट के दो केस, देखो लास्ट के दो केस है। पांचवा केस है कैंटिलीवर, कैंटिलीवर कैरिंग पॉइंट लोड, कैंटिलीवर कैरिंग पॉइंट लोड एट फ्री एंड। अब ये कैंटिलीवर भी है,
कैंटिलीवर सबको समझता ना? कैंटिलीवर मतलब एक एंड फिक्स रहेगा ऐसा, और एक एंड फ्री रहेगा। दोस्त ठीक है, ओवर ये है। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। लोड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, पॉइंट लोड डब्ल्यू मैंने राइट साइड में अप्लाई किया फ्री एंड पे। ये बी को बोलते हैं फ्री एंड। तो बेटा इसका जो बीएमडी बनता है ना, वो ऐसा बनता है। फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट होता है 0, और मैक्सिमम मोमेंट मिलता है ए पे, तो ऐसा बनता है। ये बीएमडी नेगेटिव बनता है। वैल्यू होती है डब्ल्यू इंटू एल। वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू इंटू एल। दिस इज बीएमडी। तुम बस ये फॉर्मूला याद रखना, डब्ल्यू इंटू एल वाला। कैंटिलीवर कैरिंग पॉइंट लोड फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू इंटू एल। लोड को लेंथ से मल्टीप्लाई करना। हो गया सर। छठवा केस, एक लास्ट मिनट सर। केस। कैंटिलीवर मतलब एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है। ठीक है, एक लास्ट केस पेंडिंग है। लिखो कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल। कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल। कैंटिलीवर पर यूडीएल, लेंथ है एल। इसका बीएमडी याद रखना है कैसा बनता। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फ्री एंड पे मोमेंट कितना? 0 है। फिक्स्ड एंड पे मोमेंट है ना। इसका बीएमडी ऐसा बनता है, कर्व। ऐसा कर्व बनता है ये, याद रखना। इसका बीएमडी ऐसा कर्व बनेगा। बीएमडी रहेगा माइनस, इसमें मोमेंट निकालेंगे ए पे, वो आएगा WL² बाई 2। फॉर्मूला क्या है बेटा मोमेंट का? सब लोग बोलो नहीं तो भूल जाओगे। WL² बाई 2। तो मोमेंट का फॉर्मूला है WL² बाई 2 इसमें। स्टैंडर्ड केस है। कैंटिलीवर वाले में फॉर्मूला क्या है? W इंटू एल। एसेंट्रिक पॉइंट लोड का डब्ल्यू फॉर्मूला इंटू क्या है? एल। WB/L। यूडल वाले में WL²/8। पर ये सिंपली सेपरेट बीम है, और सिंपली सेपरेट बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड WL/4। WL/4। नोट करो। हो गया सर। एक मिनट। चलो आगे बढ़े। सर WL² बाय 4 है कि क्या है? कौन सा वाला बेटा? नहीं नहीं ठीक। चलो सबसे पहला क्वेश्चन कॉपी करो सब लोग। आओ एक मिनट। नोट कर लिया?
लिख लिएगा। हेलो, हाँ सर। चलिए पढ़ो। हर्ष क्या लिखा? A simply supported beam of 4 meter span carries a UDL 5 kilonewton per meter over entire span. हम्म If bending stress is not to exceed 165 megapascal, find diameter of the beam assuming circular cross section. देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बोला मतलब ऐसा ड्रॉ करना, इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड वर्ड आया, डायग्राम ऐसा बनने को होना। स्पैन कितना है? 4 मीटर का है। उस पे आ रहा है यूडीएल, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसा कितने का लोड है हर्ष? 5 किलो न्यूटन Kilonewton पर per meter. मीटर का। इसका बेंडिंग स्ट्रेस कितना है? सिग्मा कितना है? सिग्मा को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। 165 megapascal. नॉट टू एक्सीड मतलब 165 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 165 ले लेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नए स्टूडेंट्स ध्यान देना बेटा, 165 मेगा पास्कल बोलो या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मेगा पास्कल को मैंने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्यों लिखा, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, बोलता है फाइंड द डायमीटर, आपको डी निकालना है। डायमीटर, डी फॉर क्या होता है? डायमीटर। अगर आपके बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कुलर है, तो आपका बीम है सर्कुलर शेप का। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ये काम कर लो, इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। बेंडिंग मोमेंट बोलो ययाति, बीम कैरिंग यूडीएल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू एल WL स्क्वायर 8। square by 8. डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, तो 5 × 4 का स्क्वायर बाय 8 करेंगे। अभी कुछ भी कन्वर्जन नहीं करना है, यहाँ पे मोमेंट निकालो कितना बताओ। टेन। ये आएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। माइक बंद करो बेटा। चलो क्लियर है, ये आएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। समझा सबको? हाँ इसी सर। को मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। किलो न्यूटन मीटर को आप लिख सकते हो 10 × 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। किलो न्यूटन मीटर होता है 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, Okay. हाँ समझा क्या? हर्ष, दूसरा वाला हर्ष कौन है? यस सर। हाँ, किलो न्यूटन मीटर मतलब 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी मैं अप्लाई करूंगा बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। अप्लाई बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला। बोलो बेटा फॉर्मूला क्या था? भूमिका, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? M upon I equals to अरे भूमिका को बोल दो ना। गायत्री आप बताओ। M upon I equals to sigma upon Y equals to E upon R. ई अपॉन आर, ये थी अपनी बेंडिंग की इक्वेशन। अभी देखो ध्यान से, अपने को निकालना क्या है? अपने को सिग्मा निकालने का है। तो सिग्मा निकालना है और एम मालूम है, आई भी निकल जाएगा। तो हमको सिर्फ इन दोनों को यूज करना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एम बाय आई एक्स एक्स बराबर सिग्मा बाय वाई। ठीक है, एम कितना है हर्ष? 10 10 पावर 6.
6 इक्वल टू, ध्यान देना आई एक्स एक्स, ये सर्कल है अपना, सर्कल का आई एक्स एक्स निकालने का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को, बोलो जल्दी बोलो। 5/64 d2 to the power 4. वेरी गुड, π/64 डी की पावर 4, याद है सबको, π/64 डी पावर 4 इक्वल टू सिग्मा आपको निकालना है। अब ध्यान से सुनना, वाई, वाई कैसे निकालेंगे, जो सर्कल है उसका डायमीटर, जो उसका न्यूट्रल एक्सिस है वो उसके बीच में से पास होता है, सर्कल का न्यूट्रल एक्सिस उसके सेंटर में से पास होता है, और सर्कल का डायमीटर कितना है हर्ष, बड़ा डी है ना, तो वाई कैसे निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से लेकर सबसे बॉटम तक का डिस्टेंस बोलो, या सबसे टॉप तक का डिस्टेंस बोलो, उसको वाई बोलते हैं हम लोग। तो सर्कल एक सिमेट्रिकल फिगर है, बोलो वाई क्या रहेगा इसका, 1 radius हाँ D क्या by बोला, ये आएगा डी डी का बाय, डी का हाफ हो जाएगा, सेंटर पे उसका न्यूट्रल एक्सिस जब आता है ना किसी भी चीज का, तो उसका वाई होता है उसका आधा, डेप्थ का आधा या फिर डायमीटर का आधा, तो सर्कल के लिए याद रखना वाई रहेगा डी का आधा, d/2, ठीक है। चलो यहां पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक डी काटू, एक एक डी काट दिया मैंने। अब इसको तुम कैल्शियम सॉल्व कर लो बेटा, 10 10 पावर 6 है, नहीं एक मिनट, सिग्मा कितना बेटा, सिग्मा मालूम है अपने को, 165 Newton per mm square. हाँ 165 लिख रहा हूँ मैं, 165। अब तुम इसको सॉल्व करो, ये एक काम करो, इसको थोड़ा सा मैं बाइफरकेट कर लेता हूँ, 10 10 की पावर 6 अपॉन क्या था, π/64 है, ये π/64, ये क्या बचा डी का क्यूब, ये 1/65 और ये 1/2 है ना, डी डी करके ना, इसको कैल्शियम एक्स के टर्म में सॉल्व कर लो, बताओ डी कितना रहा बेटा, सबको आता है एक्स के टर्म में सॉल्व करना, कितना रहा बेटा, 85.14 आएगा सबका, हर्ष आ गया, रौनक, अरे आएगा आंसर, बस 1 मिनट इतना टाइम लगा तो होगा तुम्हारा काम भारी, हो गया, नहीं इधर नहीं आ रहा कैल्शियम हो। 85.1. 85.14 आ रहा, करेक्ट है। हर्ष आपका आएगा, दूसरा हर्ष बोलो, जयाति आएगा आपका, हाँ सर आ गया. चलो लिखो फटाफट, कहाँ से निकला आप लोग को बताओ, नोट करो फटाफट, क्वेश्चन नहीं है अभी अपने, चलो ये क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ठीक है, पढ़ो रौनक, स्लोली पढ़ो इसको, क्या लिखा, अरे पढ़ने में टाइम लगाओगे अभी, हर्ष आप पढ़ लो, हेलो, कहाँ गायब हो गए थे सर? पढ़ो क्या लिखा, A simply supported beam of span 6 meter is subjected to UDL 10 एक kilonewton meter सेपरेट बीम है, over entire span. लोड कितना, यूडिल कितना का 10 का ना, 10 kilonewton per meter over entire span.
हाँ If core section of beam is 200 mm into 400 mm, find maximum bending stress induced and draw the stress distribution diagram. हाँ, बोलो बेटा, जो क्रॉस सेक्शन है बीम का वो 200 बाय 400 का है, तो ये कौन सा शेप हो गया? ये शेप Rectangle. कौन सा हो? ये रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का फिगर ऐसा बनेगा अपना, ये 200, ये 400, ठीक है। 200 मतलब विड्थ है, 400 मतलब डेप्थ है। ये फिगर के बाजू का स्पेस खाली रखना डायग्राम के लिए, ठीक है। चलो न्यूट्रल एक्सिस आएगा सेंटर पे, न्यूट्रल एक्सिस विल बी एट सेंटर। बोलो, रेक्टेंगल सिमेट्रिकल फिगर है, इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आएगा? सेंटर पे आएगा, कहाँ पे आएगा? Center में सेंटर पे आएगा। तो इसका y का वैल्यू कितना होगा बेटा? d/2. ये डेप्थ का आधा, समझा क्या गायत्री? हाँ सर। रेक्टेंगल का y का फॉर्मूला d का आधा, d कितना बेटा? 400, 400 का आधा करो, ये बात में 200। करो, 200। हाँ चलो, सबसे पहला स्टेप बताओ, क्या निकालेंगे? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, m का फॉर्मूला। सर एक मिनट। बोलो, मोमेंट का फॉर्मूला क्या था बीम कैरिंग यूडीएल वाला? WL square by 8. डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, तो लिखो डब्ल्यू एल का स्क्वायर बाय 8। डब्ल्यू कितना बेटा? 10. 10 इंटू 6 का स्क्वायर बाय 8, निकालो। फोर्टी फाइव। ये आता 45 किलो न्यूटन मीटर। प्रतीक्षा समझा क्या बेटा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 वैल्यू आई 45, किलो न्यूटन मीटर। गायत्री कन्वर्ट करो, 10 की पावर कितना लगाएंगे? 6। ये आएगा न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आई एक्स एक्स। अब कौन बताएगा रेक्टेंगल का आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या था? एनीवन? रेक्टेंगल का, हाँ बोलो BD क्या? स्क्वायर बाय 12। बीडी स्क्वायर नहीं है बेटा, आई एक्स एक्स बोल रहा हूँ मैं, आई एक्स एक्स। बट बीडी क्यूब बाय 12, बी है 200, डी है 400 का क्यूब बाय 12। आंसर निकालो। 2.66 into 10 raised to the power 6। 2.66 10 की पावर 6 mm की पावर 4। ये आप लिख लो बस, एक क्लास के बच्चा अपना भी। सर कुछ तो भी गड़बड़ आया है। क्यों, क्या हो गया? 200 into 400 का क्यूब बाय 12, 1.066 into 10 raised to power 9 आ रहा है। एक मिनट चेक करता हूँ। गलत है वो, 2.66 1 पॉइंट आ रहा है, Yes, 6.06। 1.066 06। 10 की पावर 9 आ रहा, हाँ ठीक है। चलो ये होगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप बताओ, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो उसकी यूनिट क्या लगा है? mm की पावर 4। याद कैसे रखना? देखो ये देखो हर्ष, याद कैसे रखना है? हम्म। बीडी क्यूब है, हाँ। बी mm में है, डी भी mm में है, हम्म। तो mm का क्यूब, हम्म। mm का क्यूब इंटू mm पावर 4 आएगा। हाँ। इसके बाद भूलना नहीं। चलो अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला? बेंडिंग मोमेंट, अरे बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस। m अपॉन आई एक्स एक्स, बोलो इक्वल टू सिग्मा बाय y, m बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय y। m कितना है बेटा? m कितना है? न्यूटन मिलीमीटर 45 में पुट करा, 45। 45 into 10 न्यूटन to the power मिलीमीटर पुट करा, 6. न्यूटन मिलीमीटर। 45 10 की पावर 6
आई एक्सेस कितना है? 1.06 1.066 10⁻9 इक्वल टू सिग्मा वाई कितना है? वाई रहेगा डी का आधा, डी का आधा करो, वाई रहेगा डी का आधा, 400 का आधा, 200 देना, 200। इसको सॉल्व करो, सिग्मा निकाल लो बेटा एक्स के टर्म में कैल्शियम। 8.44 सब लोग क्रॉस चेक करो। हाँ सर 8.44। 8.44 न्यूटन पर mm एमएम स्क्वायर आएगा, स्ट्रेस है ना, एमएम स्क्वायर में आएगा। चलो नोट करो फटाफट, ये सबने कॉपी कर लिया बेटा? हेलो। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो। पढ़ो, ये हर्ष, दूसरा वाला हर्ष पढ़ो बेटा। Calculated by maximum bending stress, a circular beam of 120 mm diameter is simply supported over a span of 10 meters and carries a UDL of 100 Newton per meter. 100 नहीं, 1000 बेटा। Sorry, हाँ, कैलकुलेट द बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब सिग्मा निकालना है। सर्कुलर बीम है, डायमीटर कितना है बेटा? डायमीटर कितना है? 120 ना। बोलो सर्कल का, अरे बेटा एक मिनट को, लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट नहीं किया है ना। ये वाले क्वेश्चन में बेंडिंग स्ट्रेस प्लॉट करना है अपने को। ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम, ध्यान देना, इसका स्ट्रेस डायग्राम ऐसे बनेगा। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस रहेगा 0, ऊपर में बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा, नीचे में भी सिग्मा, कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, ये फिगर नोट कर लो बेटा। ये डायग्राम आपको बहुत बार बोलेगा बनाने के, कोई भी सर्कल के लिए, रेक्टेंगल के लिए डायग्राम ऐसे ही बनता है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। कर लिया ड्रॉ? हाँ सर। अब चलो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में डायमीटर दिया 20 का, स्पैन कितना है बेटा, लेंथ कितना है, 10 मीटर है। बेटा यूडीएल कितना बोला उसने, स्मॉल डब्ल्यू कितना बोला? 1000 1000 न्यूटन पर मीटर बोला है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही इसको नहीं। कन्वर्ट कर लो, एक काम करो, कन्वर्ट कर लो, इसको न्यूटन से किलो में कन्वर्ट कर लो, बता रहा क्यों। 1000 न्यूटन मतलब क्या होता है, 1 किलो न्यूटन होता है ना बेटा। हम्म 1000 न्यूटन मतलब 1 किलो न्यूटन। चलो पहला स्टेप, मैक्सिमम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट निकालने का फॉर्मूला W_8। तो 1 × देखो लोड है W, ये W लेंगे मैं किलो न्यूटन पर मीटर में लिया मैंने इसको। लेंथ कितना है, 10 का स्क्वायर बाय 8 करो। कितना रहा? 12.5 ये आ रहा 12.5। आंसर आएगा किलो न्यूटन मीटर। मीटर में। कन्वर्ट कर लो इसको, 12.5 into 10⁻6 10⁻6 न्यूटन per mm पर न्यूटन नहीं, mm। न्यूटन मिलीमीटर, न्यूटन में। इतना नोट करो बेटा फटाफट। हो गया। पलटाऊं? हाँ सर। सेकंड स्टेप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो बेटा, IXX। कौन बताएगा सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था?
pi by 64 into d का power 4. डी की पावर 4, डी कितना 120 है, पावर 4, One 62.86 into 10 to power 6. 62.86 into 10 to power 6. गलत है सर। पावर 4, एक मिनट को, सर कितना आंसर, ये आंसर गलत है क्या बेटा, गलत है। बोलो। 10.17 into 10 to power 6. 10.17 10 की पावर 6, ठीक है। एम निकला, आई निकला, अभी अप्लाई करो फॉर्मूला। Apply Apply. bending stress formula. बेंडिंग स्ट्रेस बोलो या फिर फ्लेक्सुरल फॉर्मूला बोलो, बात एक ही है, दोनों नाम याद रखना। एम बाय आई एक्स एक्स इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। Y. एम कितना है, 12.5 into 10 to power 6. आई एक्स एक्स 10.17 into 10 to power 6. सिग्मा निकालना है, वाई कितना बेटा, D वाई होता है by सर्कल के केस D में, by वाई 2. क्या होना, वाई विल बी डी बाई टू ना, 60. 1 का हाफ हो जाएगा 60 एम, ये हो जाएगा 60, निकाल लो सिग्मा। 73.74 Newton per mm square. 73.74 न्यूटन पर स्क्वायर, ठीक है। इस Okay. तरीके से आपको बेंडिंग स्ट्रेस वर्कआउट करना है, ये क्वेश्चन के लिए। लिख लिया सब लोगों ने, इसका डायग्राम इसका डायग्राम बोला नहीं बेटा उसने। तो भी क्या बन सकता है? हाँ, तो भी सेम बनेगा ना बेटा, डायग्राम अगर पूछा भी उसने तो सेम बनेगा ना। सर्कल ड्रॉ करना, डायग्राम उसका ऐसा ड्रॉ करना, अच्छा वही वाला बनेगा सेम, क्योंकि हाँ बीच में सेम से बनेगा। कट रहा। हम्म, अभी बोलेंगे तो ड्रॉ नहीं किया। क्या चिल्लर क्वेश्चन है सर, 3-3 मार्क पे। हम्म, चलो ये आपने लिख लिया, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप तब तक के लिए क्वेश्चन होमवर्क लिख लेना, एक क्वेश्चन आप होमवर्क करो, ये वाला, ये क्वेश्चन का होमवर्क करो, इसका स्क्रीनशॉट ले एक लो। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बाकी फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। थैंक यू।